So hi guys, lecture number 11, chapter security valuations, AFM। तो ये लास्ट लेक्चर है हमारा सिक्योरिटी वैल्यूएशंस का। इसमें हम लोग एक टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले जो इम्पोर्टेंट है, और बाकी के जो टॉपिक्स है वो मिसलेनियस है। मिसलेनियस का मतलब क्या होता है कि ये बचे खुचे टॉपिक है। बचे खुचे टॉपिक नहीं है ये वो टॉपिक्स होंगे जो मिसलेनियस टॉपिक्स है। ये वो टॉपिक्स है जो एग्जाम में कभी आए हैं, अच्छा पिछला 20 साल में, ठीक है, विच इज़ नॉट इन द सिलेबस ऑफ सीए फाइनल, लेकिन आईसीआई डाल दिया है उस क्वेश्चन को। और जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं तो सेम ही क्वेश्चन विथ सेम नंबर्स, एवरीथिंग सेम। तो मिसलेनियस को छोड़ मत देना, क्योंकि अगर उस मिसलेनियस में से कोई क्वेश्चन आ गया, कुछ 6-7 क्वेश्चन है, अगर आ गया तो आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि वो फाइनल का सिलेबस ही नहीं है। तो जो भी 6-7 क्वेश्चन है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो कि दिमाग में बैठ जाए। अगर आएगा तो सीधा 10 नंबर का एंड यू विल गेट इट। ओके, डन। तो जो पहला जो एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का है, उसको स्टार्ट करते हैं। उस टॉपिक का नाम है रीपर्चेज अग्रीमेंट। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज रीपर्चेज अग्रीमेंट। रीपर्चेज अग्रीमेंट क्या होता है? रीपर्चेज अग्रीमेंट एक कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट से कोई भी बैंक पैसा रेज करती है एट सेलिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड है। पैसा रेज करने के लिए सेल करना, मान लियो तो सेलिंग है ना, रेज कहाँ हुआ बताते हैं। पैसा रेज किसको कहते हैं? जहाँ पे आप रेज करोगे पैसा, फिर उसको रिफंड करोगे, करेक्ट, कुछ इंटरेस्ट देके, दैट इज रेजिंग। तो यहाँ पे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बॉन्ड है उसको तुम सेल कर रहे हो, तो रेज कहाँ हुआ बता रहे हैं। आप एक अग्रीमेंट बना रहे हो कि भाई आज आप मेरे से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड खरीद लो, ठीक है। कुछ दिन के बाद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड जो आपको हम बेचे हैं वो आप हमको वापस बेच दीजिएगा, तब हम आपको पैसा देंगे। क्या लॉजिक है भाई? आज हम तुमको बेचेंगे, तुम हमको कल बेच देना। क्या लॉजिक क्या है बताते हैं, इसका लॉजिक क्या है। हम जब बॉन्ड बेचेंगे सामने वाले को, तो उसको बेचेंगे हम डिस्काउंट पे। 1000 रुपये का बॉन्ड उसको हम 900 रुपये में दे देंगे, और जब उसी से वो वाला जो बॉन्ड हम खरीदेंगे, तो 1000 का बॉन्ड जो उसको 900 में बेचे थे, हम उसे खरीदेंगे 1100 रुपये में। तो प्रॉफिट किसको होगा? सामने वाले को। 1000 का बॉन्ड पहले 900 पैसा 900 कैश दिया, बॉन्ड ले लिया। अब ये बॉन्ड वापस देने के लिए कितना मांग रहा है? 1100। तो प्लस 1100 माइनस 900, सामने वाले को प्रॉफिट प्लस 200 का हुआ। हमको अपने टाइम पे 900 रुपया मिल ही गया। 900 रुपया लेने के लिए हमको 200 रुपया का इंटरेस्ट देना पड़ा। करेक्ट। तो दिस इज रीपर्चेज अग्रीमेंट। यू आर सेलिंग योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उतना बड़ा नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे जीओआई। यू आर सेलिंग जीओआई का बॉन्ड एट डिस्काउंट एंड सेलिंग दैट जीओआई का बॉन्ड ओनली एट प्रीमियम। ओके, क्लियर। तो इसमें क्या पढ़ने वाले हम लोग ये पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या कैलकुलेशन होता है, ठीक है। 2 ही का कैलकुलेशन होता है। पहला, तुमको निकालना होता है कि तुमको कितना पैसा इनफ्लो हो रहा है, वो निकालना है, दैट इज बेचने पे कितना पैसा आ रहा है। और दूसरा कैलकुलेशन तुमको ढूंढना है कि जब खरीदोगे वो बॉन्ड को, तब कितना पैसा जा रहा है। कितना पैसा आ रहा है, कितना रेस किए सेलिंग से, वो ढूंढ लेना है। दूसरा कैलकुलेशन है कि कितना पैसा जा रहा है, वो ढूंढ लेना है। जो पैसा आ रहा होता है उसको कहते हैं फर्स्ट लेग। क्या कहते हैं उसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट लेग, या फिर स्टार्ट प्रोसीड्स, स्टार्टिंग प्रोसीड। जो भी पैसा आने वाला है ना, उसको कहते हैं स्टार्ट प्रोसीड या फर्स्ट लेग। ओके, ठीक है। दूसरा चीज जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कितना पैसा जाने वाला है, उसको कहते हैं सेकेंड लेग। ओके, क्या कहते हैं उसको कहते हैं हम लोग सेकेंड लेग, या फिर रीपर्चेज एट मैच्योरिटी। डन। तो हमको 2 कैलकुलेट करना है, स्टार्ट प्रोसीड दैट इज फर्स्ट लेग, और सेकेंड लेग ढूंढना है, ठीक है। फर्स्ट लेग क्या है कि कितना पैसा आया, निकालो ना भाई, कितना इजी है। जो जितना भी तुम बेचोगे वही तुम्हारा तो आती है, क्या तो कहते हैं, फर्स्ट लेग है। हाँ, सही बात है। हम 1000 नंबर ऑफ बॉन्ड्स, 1000 बॉन्ड्स बेच रहे हैं 10 रुपये के हिसाब से, तो फर्स्ट लेग तुम्हारा 1000 हो गया, सॉरी 10,000 हो गया। नहीं भाई, हम तो क्या बोले थे, सेल करते हैं हम लोग डिस्काउंट पे। 10 रुपये जो बोले, 1000 का बॉन्ड 10 रुपये, 1000 बॉन्ड 10 पे बेच रहे, तो 10 तो उसका प्राइस है। बेच हम दिए हैं उसको कितना पे? 1000 पे नहीं, उसको 900 बेचे थे, लेकिन 1000 × 10 तो ये 10,000 होता है ना भाई, बता रहे हैं। 10 रुपये का बॉन्ड
1000 बॉन्ड बेच दिए, लेकिन उसको बेचने के लिए हमको डिस्काउंट देना पड़ा, उसको तुमको माइनस करना होगा। तो जो सेल वैल्यू जो एक्चुअल में है वो ले लो, उसमें से माइनस डिस्काउंट कर दोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा फर्स्ट लेग, कितना पैसा आया। इजी इजी। अब हम डीप में जाते हैं कि कैलकुलेशन कैसे करना है। सेल वैल्यू माइनस इनिशियल मार्जिन, जो डिस्काउंट है ना उसको कहते हैं इनिशियल मार्जिन। तो सेल वैल्यू माइनस इनिशियल मार्जिन करोगे तो तुम्हारे पास जो नेट अमाउंट आएगा दैट विल बी योर फर्स्ट लेग। सेल वैल्यू कैसे आता है? सेल वैल्यू का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स सोल्ड मल्टीप्लाइड बाई डर्टी प्राइस। है, तुम तो बोला था प्राइस, प्राइस ही बोले थे ना, दूसरा चीज बोल रहे थे करंट प्राइस, हम सीधा क्या बोलते हैं डर्टी, हम सीधा बोलते प्राइस। तो जो सेल वैल्यू तुमको निकालना है तो उसको निकालना होगा नंबर ऑफ बॉन्ड सोल्ड मल्टीप्लाइड बाई डर्टी प्राइस। डर्टी प्राइस क्या होता है बताते हैं। डर्टी प्राइस अगर कुछ है तो क्लीन प्राइस भी कुछ होगा। क्लीन प्राइस क्या है फिर बताते हैं। देखो भाई, हम जैसे कि 1 अप्रैल, मान लेते हैं 1 अप्रैल को हम अति किए, क्या उसको कहते हैं, एक कोई भी बॉन्ड था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड, जो हर 1 अप्रैल को, साल के 1 अप्रैल को इंटरेस्ट देता था। ठीक है, करेक्ट। हम वही वाला बॉन्ड, जैसे कि अप्रैल 2023 में हमको इंटरेस्ट मिला, हम दिसंबर 2023 में 7 महीना के बाद, 7 या कितना महीना हो गया, 4 6 महीना के बाद, 6 नहीं भाई 8 महीना के बाद हम उस बॉन्ड को बेच रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। तो ये जो 8 महीना के बाद जब बेच रहे हैं तो एक तो उसको मार्केट प्राइस से बेचेंगे, जो भी मार्केट प्राइस होगा। करेक्ट। लेकिन भाई जो मार्केट प्राइस होगा उसमें जो इंटरेस्ट है, जो 8 महीना का इंटरेस्ट है, 12 महीना का इंटरेस्ट अगला अप्रैल 2024 में मिलेगा, हम उसको बेच रहे हैं दिसंबर में। तो 8 महीना का इंटरेस्ट, 4 महीना जो आगे का है वो तो छोड़ दो, 4 महीना अभी गुजरा नहीं है तो इसके ऊपर अक्रू नहीं हुआ है, इस बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट, लेकिन 8 महीना का तो इंटरेस्ट अक्रू हुआ था। करेक्ट है ना भाई? तो उसको भी तुमको कंसिडर करना पड़ेगा। करेक्ट। तो क्लीन प्राइस क्या होता है कि जिस दिन आपको लास्ट बार इंटरेस्ट मिला था ना, उस दिन का जो प्राइस था वो ले लो, दैट इज योर क्लीन प्राइस। जब जिस दिन इंटरेस्ट मिला था उसमें कोई इंटरेस्ट अक्रू नहीं था, क्योंकि इंटरेस्ट तो पूरा मिल गया, तो डे 0 पे इंटरेस्ट भी मिल गया और डे 0 पे कोई अक्रूवल नहीं है, तो दैट इज क्लीन प्राइस। उस दिन का जो मार्केट प्राइस है वो क्लीन प्राइस है। लेकिन तुमको क्लीन प्राइस नहीं लेना है, तुमको इस क्लीन प्राइस पे ऐड करना हो कि जितना भी अक्रू हुआ इंटरेस्ट, जब तक हम बेच रहे हैं, इस दिन बेच रहे हैं, तो जितना अक्रू हुआ इंटरेस्ट उसको इस क्लीन मार्केट प्राइस पे ऐड करना होगा। तो क्लीन प्राइस ले लो। क्लीन प्राइस क्या है? जिस दिन इंटरेस्ट मिला था उस दिन का प्राइस, तो उसमें कोई भी तुम्हारा अति इन्वॉल्व नहीं होगा, इंटरेस्ट का पार्ट कोई अक्रूवल नहीं होगा, तो क्लीन मार्केट प्राइस है बॉन्ड का। उस क्लीन मार्केट प्राइस में तुमको ऐड करना होगा जो भी अक्रू हुआ है इंटरेस्ट अंटिल सेल। तो जब दोनों को ऐड कर दोगे तो इस दिन का जो मार्केट प्राइस होगा उसको कहेंगे डर्टी प्राइस। करेक्ट है ना भाई? अभी हम इंटरमीडिएट में इन्वेस्टमेंट एएस 13 में शायद पढ़े थे हम लोग, याद होगा तुम लोगों को, कि जब बेचेंगे तो उसमें जो भी अक्रू हुआ इंटरेस्ट उसका भी वैल्यू लेना होता है, तब नेट वैल्यू समथिंग। तो वही है डर्टी प्राइस। तो जब सेल वैल्यू निकालोगे माइनस डिस्काउंट, माइनस इनिशियल मार्जिन के लिए कि फर्स्ट लेग ढूंढो, तो ये सेल वैल्यू होगा नंबर ऑफ बॉन्ड्स सोल्ड इनटू डर्टी प्राइस। ओके ओके। अब आता है माइनस इनिशियल मार्जिन। हम उधर से बोल रहे थे डिस्काउंट, तुमको डिस्काउंट इसलिए बोल रहे थे क्योंकि तुमको समझ में आएगा कि हम निकाल क्या रहे हैं। इनिशियल मार्जिन क्या होता है? इनिशियल मार्जिन जो सामने वाला खरीदने वाला कंपनी है ना, वो बोलता है कि भाई मैं तुमसे बॉन्ड मार्केट प्राइस पे नहीं खरीदूंगा, जो डर्टी प्राइस है मल्टीप्लाई करके जो सेल वैल्यू एक्चुअल ला रहे हो, तुम दूसरे को बेचते तो डर्टी प्राइस पे बेचते मान लिए, लेकिन हम डर्टी प्राइस पे नहीं खरीदेंगे, हमको चाहिए डिस्काउंट। तो सामने वाला जो बैंक है बोलेगा डिस्काउंट चाहिए तो हमको देना पड़ेगा, तो जो डिस्काउंट देगा उसका टर्म है इनिशियल मार्जिन। कंपनी बैंक जो सामने वाला बैंक है वही बोलता है कि हमको मार्जिन चाहिए इतना। करेक्ट। इसका सबसे वैलिड पॉपुलर एग्जांपल क्या है? कोलैटरल। जब हमको लोन लेना होता है, अगर हमको 40 लाख का लोन है तो 50 लाख का हमको कोलैटरल देना होता है, 10 लाख उसका मार्जिन होता है। वैसे ही जब वो मेरे से बॉन्ड खरीद रहा है तो वो मार्जिन रखता है कि 2% हमको मार्जिन चाहिए, समझे? तो बॉन्ड हमको भले ही 1000 का बॉन्ड उसको हम देंगे, लेकिन हमको पैसा कितना देगा? 1000 माइनस इनिशियल मार्जिन। वो अपना मार्जिन रख के डिडक्ट करके जो नेट अमाउंट होगा वो हमको देगा। करेक्ट। तो इनिशियल मार्जिन समझ में आ गया, सेल वैल्यू समझ में आ गया। सेल वैल्यू का फॉर्मूला नंबर ऑफ बॉन्ड सोल्ड इनटू डर्टी प्राइस माइनस इनिशियल मार्जिन। इनिशियल मार्जिन कैसे निकालोगे? दिया रहेगा क्वेश्चन में। इनिशियल मार्जिन बोल देगा कि 2% है, 3% है, तो 3% किसका? जो भी सेल वैल्यू है ना उसका 3% निकाल देना। जैसे कि 1000 रुपया अगर सेल वैल्यू है तो 3% निकाल देना, 30 रुपया शायद आएगा। 1000 का 30 माइनस कर देना तो 970 रुपया तुम्हारा लेग आ गया, फर्स्ट लेग। इजी इजी। फर्स्ट लेग आ गया समझ में? ओके। फर्स्ट लेग क्या होता है कि कितना पैसा हमको मिलेगा और कितना पैसा हमको मिलता है। रीपर्चेज एग्रीमेंट क्या बोलता है कि अपना जीओआई बॉन्ड सेल कर दो, डिस्काउंट पे खरीदो
प्रीमियम पे, तो जब सेल किया तो डिस्काउंट पे गया है, इसलिए हमको माइनस करना पड़ा सेल वैल्यू में से इनिशियल मार्जिन। ठीक है, इसको सिर्फ दिमाग में याद रखने का तरीका समझा रहे हैं। ओके डन। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड लेग का। व्हाट इज सेकेंड लेग? सेकेंड लेग होता है कि कितना पैसा हमको देना है। जब अग्रीमेंट था कि हम आज बेचेंगे, कल से तुम खरीद लेंगे, तो जब खरीदेंगे उस टाइम कितना हमको पैसा देना है वो निकालेंगे। हमको कितना पैसा देना होता है? हमको सेल एट डिस्काउंट, परचेज एट प्रीमियम, तो हमको प्रीमियम पे खरीदना होगा। कैसे कैलकुलेशन बताते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लेग का अमाउंट ले लो, दैट इज सेल वैल्यू, जो जितना अमाउंट तुमको मिला था वो वैल्यू तुम ले लो। ठीक है, उसके ऊपर तुमको प्लस करना होगा। क्या प्लस करना होगा? तुमको बोलते हैं प्रीमियम पे खरीदोगे तो अमाउंट ऑफ सेल वैल्यू पे फिर से अमाउंट ऐड करो। क्या अमाउंट ऐड करना है तुमको? इंटरेस्ट एट द रेट रेपो। रेपो रेट क्या होता है भाई? रेपो का फुल फॉर्म रीपरचेज। तो ये रीपरचेज कर रहे हैं हम लोग, करेक्ट। बेचने के बाद परचेज कर रहे थे, एक बार खरीदे हुए थे, फिर बेच दिए, फिर खरीद रहे हैं, तो दिस इज रीपरचेज। तो हम लोग जब रीपरचेज कर रहे हैं तो उस रेट को कहते हैं रेपो रेट। तो जो रेट है वो कोई मार्केट प्राइस का रेट नहीं है, वो इंटरेस्ट रेट है। तो जब हम वापस खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट देंगे? रेपो रेट के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे। ओके, करेक्ट। तो जो फर्स्ट लेग हमको जो पैसा मिला था वो ले लो, उसमें प्लस करो कितना? जो भी इंटरेस्ट बनता है उस फर्स्ट लेग के ऊपर एट द रेट रेपो, दोनों को ऐड कर दो तो तुमको पता चलेगा कितना पैसा तुमको देना है। इजी। तुम पूछोगे कि ये जो क्या उसको कहते हैं रेपो रेट है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा या निकालना होगा? क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, इजी। एक बात तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, जैसे अभी जब तुम फर्स्ट लेग निकाल रहे थे तो फर्स्ट लेग निकालने के लिए तुमको डर्टी प्राइस ढूंढना पड़ा था। तो डर्टी प्राइस कैसे ढूंढ रहे थे? क्लीन प्राइस और जो भी इंटरेस्ट अक्रू किया है। तो इंटरेस्ट अक्रू करने जो अमाउंट आएगा कैसे निकलेगा? इंटरेस्ट पर एनम का जो इंटरेस्ट परसेंटेज है 10% पर एनम, लेकिन वो पर एनम है, इंटू 8 महीना अपन 12 करना होगा तुमको। ठीक है ना? तो जो नंबर ऑफ मंथ है या फिर नंबर ऑफ डेज, जैसे कि 30 डेज अपॉन 365, वो तुमको करना होगा। तो जब भी तो वैसे ही जब रेपो इंटरेस्ट ऐड करोगे तो वो तुमको अथी करना होगा। क्या? नंबर ऑफ डेज, जितना देर तक तुम परचेज नहीं किए थे। आज हमको पैसा मिला, हम बेच दिए, हम 10 महीना के बाद उसे खरीद रहे हैं, तो रेपो रेट तो परसेंट पर एनम पे होगा। तो सीधा तुम सेल प्रोसीड के ऊपर तुमको इंटरेस्ट देना है, तो तुम सेल प्रोसीड इंटू इंटरेस्ट पर एनम करके आंसर नहीं दे देना। सेल प्रोसीड इंटू इंटरेस्ट पर एनम इंटू जो लाइफ टाइम के लिए, जितना टाइम के लिए तुम्हारे पास वो सामने वाले को बेचे हुए थे, वो तुमको रखना होगा। तो नंबर ऑफ पीरियड से उसको करना होगा। इजी। तो सेकेंड लेग का फॉर्मूला क्या है? सेल प्रोसीड प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकलता है? फर्स्ट लेग मल्टीप्लाइड बाई रेपो रेट मल्टीप्लाइड बाई टाइम, जब तक के लिए है, ये इंटरेस्ट आ गया। इजी। एक गलती तुम कर सकता है कि जब तुम निकाल रहा होगा डर्टी प्राइस ना, तो डर्टी प्राइस करने के लिए तुम क्या बोलोगे? डर्टी प्राइस कैसे निकलता है? करेंट मार्केट प्राइस प्लस जो भी इंटरेस्ट अक्रू होगा। इंटरेस्ट अक्रू कैसे निकालोगे? इंटरेस्ट परसेंट इंटू जो भी टाइम इंटू करेंट मार्केट प्राइस। इंटरेस्ट कभी भी करेंट मार्केट प्राइस से नहीं मिलता है, फेस वैल्यू भी मिलता है। तो जब तुम फर्स्ट लेग निकाल रहे होगे और फर्स्ट निकालने के लिए डर्टी प्राइस ढूंढना होगा, तो उस टाइम तुमको फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट निकालना है, तभी डर्टी प्राइस आएगा। और जब सेकेंड लेग पे आ रहे हो और तब इंटरेस्ट का बात हो रहा है, तो वो इंटरेस्ट किसका बात हो रहा है? जितना पैसा तुमको मिला है, सेल वैल्यू का बात हो रहा है। वहां फेस वैल्यू से मतलब नहीं है, दिमाग में रखना। ओके, फर्स्ट लेग समझ में आ गया, सेकेंड लेग समझ में आ गया। इजी। फर्स्ट लेग का फॉर्मूला क्या होता है? सेल वैल्यू माइनस इनिशियल मार्जिन। सेल वैल्यू नंबर ऑफ बॉन्ड इंटू डर्टी प्राइस, इनिशियल मार्जिन जो भी मार्जिन तुम्हारा सेल वैल्यू पे वो डाल दो माइनस। फर्स्ट लेग आ गया। सेकेंड लेग कैसे निकलता है? जो भी हमको फर्स्ट लेग में पैसा मिला था, ऐड इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू रेपो, ऐड कर दो, सेकेंड मार्जिन आ गया। करेक्ट, इजी, डन। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63, पेज नंबर 5.60। ओके, तो उसमें क्या खास है, हम क्या मिस्टेक किए हैं वो बता देते हैं। एकदम जो चीज़ हम बोले हैं वही चीज़ इसमें, कि सबसे पहले तुमको कैलकुलेट करना है डर्टी प्राइस। ठीक है, तो डर्टी प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हो? क्लीन प्राइस प्लस इंटरेस्ट अक्रूड टिल सेल। तो डर्टी प्राइस उसमें क्लीन प्राइस 99.42 दिया हुआ था। अक्रूड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? बोले थे कूपन पे निकाल, जो फेस वैल्यू था उस पर। हम यहाँ पे क्या किए थे? देखो, पहले हम लिख दिए थे क्लीन प्राइस कि 99 पे निकालेंगे। नहीं, कभी भी ये जो फर्स्ट लेग का जो इंटरेस्ट है वो फेस वैल्यू पे निकलता है।
इंटरेस्ट अक्रूवल कोई भी अति पे फेस वैल्यू पे होता है, तो फेस वैल्यू इंटू कूपन रेट ऑफ GOI इंटू नंबर ऑफ डेज अपॉन 360 रेट में क्यों लिखेंगे, क्योंकि दिमाग में हमारा 365 रहता है। क्वेश्चन में सीधा बोला है 360 लेने के लिए, 360 इजी इजी। बाद में हम क्या किए हैं कि कूपन रेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हम 5.65 ले लिए हैं। 5.65 रेपो रेट है, वहां पे क्या लिखा हुआ है 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड, तो 10% कूपन रेट है बॉन्ड का, तो 10% लेना है, तुम 5.65 ले लेगा, गलत, इजी इजी। और तुमको फिर 262 डेज लेना है। 14 डेज तुम्हारे दिमाग में था कि 14 डेज के लिए खरीदा है, वो क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन क्या बोला है कि सिर्फ 14 डेज का रीपर्चेज अग्रीमेंट है, आज खरीदेंगे और 14 दिन के बाद हम तुमको आज बेचेंगे, 14 दिन के बाद खरीद लेंगे। तो वो सेकंड लेग के लिए है। फर्स्ट लेग के लिए तुम डर्टी प्राइस ढूंढ रहे हो, तो डर्टी प्राइस क्या होता है कि जब तक बेच रहे हो, तो ये बेच रहा था 242 दिन के बाद, तो 242 दिन लेना है तुमको, 14 दिन क्यों लेना है, हम मिस्टेक किए थे, तो वो सब देखना है, ठीक है, इजी इजी। फिर हम फर्स्ट लेग निकाल देंगे इससे, ठीक है, फर्स्ट लेग निकल गया। फर्स्ट लेग कैसे निकलेगा, जो स्टार्ट प्रोसीड्स है नंबर ऑफ बॉन्ड इनटू डर्टी प्राइस कर दिए, स्टार्ट प्रोसीड आ गया, इजी। नहीं स्टार्ट प्रोसीड कहाँ आया, ये तो तुम्हारा सेल वैल्यू है, उसमें से इनिशियल मार्जिन माइनस करना है, देखो इनिशियल मार्जिन माइनस किया तो आंसर आ गया। हम बहुत इसमें ऊपर नीचे मिस्टेक कर दिए थे इसीलिए किए, ठीक है, सेल प्रोसीड आ गया। सॉरी उल्टा बोल रहे हैं, उल्टा नहीं सीधा बोल रहे हैं, हम बहुत कुछ बोल दिए। क्वेश्चन में तुमसे पूछा था कि तुम सीधा सेकेंड लेग निकालो, लेकिन सेकेंड लेग निकालने के लिए तुमको क्या क्या चाहिए होता है, स्टार्ट प्रोसीड दैट इज इनिशियल मार्जिन प्लस इंटरेस्ट। तो पहले इनिशियल मार्जिन तुमको निकालना होगा, इनिशियल मार्जिन के लिए क्या चाहिए, सेल वैल्यू माइनस क्या बोल रहा है, सुनो फिर से बोल रहा है, तुमको सेकेंड लेग निकालने के लिए क्या चाहिए, सेकेंड लेग निकालने के लिए तुमको चाहिए फर्स्ट लेग प्लस इंटरेस्ट। फर्स्ट लेग कैसे निकलता है, सेल वैल्यू माइनस इनिशियल मार्जिन। सेल वैल्यू कैसे निकलता है, नंबर ऑफ बॉन्ड इनटू डर्टी प्राइस। डर्टी प्राइस कैसे निकलेगा, क्लीन प्राइस प्लस अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट कहां से निकलता है, फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय जो परसेंट पर एनम जो कूपन रेट है बॉन्ड का, वो मल्टीप्लाइड बाय जब तक के लिए हम उसको रखे हुए थे और जब उसको बेच रहे हैं उतना दिन का, इजी। तो पहले डर्टी प्राइस निकाला गया, डर्टी प्राइस निकालने के लिए पहले अक्रूड इंटरेस्ट निकाला, अक्रूड इंटरेस्ट निकला, फिर डर्टी प्राइस निकला। डर्टी प्राइस क्या होता है, क्लीन प्राइस प्लस अक्रूड इंटरेस्ट, तो डर्टी प्राइस निकल गया। अब जो डर्टी प्राइस निकल गया तो सेल प्रोसीड निकल सकता है, तो सेल प्रोसीड कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड इनटू डर्टी प्राइस। लेकिन सेल प्राइस, अब सेल प्रोसीड निकल गया, अब तुमको फर्स्ट लेग निकालना है। फर्स्ट लेग कैसे निकलता है, सेल प्रोसीड दैट इज सेल वैल्यू माइनस इनिशियल मार्जिन। इनिशियल मार्जिन किस पे निकलता है, जो तुम्हारा फर्स्ट जो सेल वैल्यू है उसके ऊपर इनिशियल मार्जिन लगाओ, माइनस करो इनिशियल मार्जिन, तभी तो फर्स्ट लेग आएगा। फर्स्ट लेग क्या होता है कि कितना पैसा आएगा, पैसा कब आता है, डिस्काउंट पे, सेल एट डिस्काउंट परचेज एट प्रीमियम। तो डिस्काउंट के लिए माइनस किए, इनिशियल मार्जिन माइनस हुआ, इनिशियल मार्जिन 2% किस पे लगेगा, जो तुम्हारा ये है सेल वैल्यू, तो तुम्हारे पास आ गया क्या, फर्स्ट लेग। फर्स्ट लेग आ गया, कैसे आया, सेल वैल्यू माइनस इनिशियल मार्जिन, फर्स्ट लेग आ गया। और जब फर्स्ट लेग आ गया तो तुम सेकंड लेग निकाल सकते हो। फर्स्ट लेग में ऐड करना होता है इंटरेस्ट, लेकिन कौन सा इंटरेस्ट, रेपो इंटरेस्ट। रेपो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, जो भी फर्स्ट लेग है उसका अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेपो इंटरेस्ट। रेपो इंटरेस्ट लो मल्टीप्लाइड बाय टाइम के लिए, तो उसमें फर्स्ट लेग में ऐड करोगे, क्योंकि परचेज एट प्रीमियम है, तो फर्स्ट लेग में ऐड करो तुम्हारा इंटरेस्ट को, तब जो अमाउंट आएगा वो सेकंड लेग आएगा। फर्स्ट लेग आ गया, सेकंड लेग आ गया। क्वेश्चन सिर्फ सेकंड लेग पूछा था, लेकिन सब कुछ पूछ लिया उसमें, सेकंड लेग के लिए तुमको सब कुछ चाहिए, इजी इजी। ओके, एक बात है नोट्स जो हम तुमको नहीं बताए हैं। नोट्स क्या है कि अगर क्वेश्चन में तुमको नहीं बताता कि कितना नंबर ऑफ बॉन्ड हम सेल करने वाले हैं, तो तुमको सिर्फ बोलेगा कि हम इतना वैल्यू का बॉन्ड सेल करने वाले हैं, लेकिन तुम तो नहीं पता कर पाएगा कि नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है। क्यों नहीं पता कर पाएगा, तुम्हारे पास टोटल वैल्यू ऑफ बॉन्ड है, कितना बॉन्ड है उसके लिए तो तुमको डिवाइड करना होगा उसका जो भी प्राइस है। प्राइस तो नहीं दिया हुआ है, तो अगर प्राइस नहीं अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो उसको 100 मान लेना। अगर क्वेश्चन में बोला हुआ कि बॉन्ड का ये प्राइस है, टोटल वैल्यू इतना में बेच रहा है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड तो वैसे निकल जाएगा डिवाइड करके, इजी। अगर नहीं दिया तो 100 मान लेना, डन डन। पेज नंबर 126 पे ही दिया हुआ है नोट्स, 125 पे सॉरी। ओके ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिसलेनियस टॉपिक पे बात करेंगे।